कबड्डी में खेलते खेलते अच्छी परफॉर्मेंस देंदे देंदे एकदम दूर होने का क्या कारण है? बस कुछ कर्म हुआ है और कुछ जहाँ तक भगवान ने लिखी है वहाँ तक खेले हैं। कुछ कारण हो जाते हैं जो उजागर नहीं किए जाते। ईशा तो नहीं कुछ है कि नाम भाई कुछ मजबूरी होगी उसके कारण आप कबड्डी था दूर हो गए, प्रो कबड्डी खेलते खेलते छोड़ गए। बस एक धोखा सा मिला वो मिल गया था, फिर हमने मगा छोड़ दो तो छोड़े दो। अच्छा हाँ। मतलब इसका पाछा कुछ राज है लेकिन बता नहीं रहे आप। लगता है सिफारिश आ गई कबड्डी में, क्योंकि कई प्लेयर तो इसे है 3-4 सीजन कबड्डी खेले वो आज लग फर्स्ट 7 में आए नहीं, 12 में भी नहीं आए। रविंद्र पहल था इंटरनेशनल के कारण था नहीं, क्या कारण लगता है सिफारिश चलती है या? रविंद्र पहल, देखो रविंद्र पहल के बारे में बोलना चाहूंगा, एक अच्छे राइट कॉर्नर थे और वो इंटरनेशनल आज तक शायद गए नहीं है। उनकी भी किस्मत बहुत ही माड़ी थी, हरियाणा में माड़ी बोलते होंगे, बहुत माड़ी थी कि आज तक वो इंटरनेशनल। दुख होता है कि यार रविंद्र पहल भी कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल टूर में जाने थे और जैसे जो हाँ जोगिंदर भाई साहब थे एशियन गेम नहीं मिला, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है भाई। और कहीं ना कहीं सिफारिश का मुद्दा उठ जाता है। लेकिन जब हम खेलते थे हम तो राकेश और मंजीत के सामने फ़ोन भी नहीं निकालते थे और फ़ोन भी हमने 12th के बाद ही लिया था। हमारे पास फ़ोन करने का जरिया भी नहीं था, डरते थे। लेकिन आज के टाइम ये फ़ोन एक ऐसी चीज़ हो गई है या हर एक प्लेयर अपने आप को ये समझ गया कि मैं तो उससे ऊपर हूँ। सबसे बड़ा कारण ये है कि आज मेरी फैन फॉलोइंग ये है और मैं अब सबसे ऊपर हूँ, मैंने ये हासिल कर लिया कि उंगली डिफेंस पे नहीं उठेगी, रेडिंग पे उठेगी। बिल्कुल, क्योंकि जो रेडिंग डिपार्टमेंट था ना वो ओवर कॉन्फिडेंस था, वही सबसे बड़ा कारण था कि ओवर कॉन्फिडेंस ने हमारा है। क्या आपको नहीं लगता था कि राइट कवर की कमी थी उस टाइम? राइट कवर की सुरजीत जा सकते थे, लेकिन कैंप में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, संदीप गए, संदीप राइट कॉर्नर खेलते हैं। हाँ कॉर्नर तो चल दो जाने थे, दो तो हाँ दो जा सकते थे, ठीक है। वहाँ तो नवीन का भी हक बनता था। हाँ नवीन एक्सप्रेस, नवीन गोयत का, तो बहुत सारे थे उस टीम में प्लेयर। सुनील भी अच्छे प्लेयर है, सुनील भैसवाल। वीआईपी हरियाणा देखने वाले पे सारे दर्शकों ने मोदू जागलन की राम राम भाई। निजामपुर गांव में मैं फिलहाल मौजूद हूँ और इस गांव की बात करा तो भाई कबड्डी में इस गांव की तुत्ती बोले कर दी। राकेश कुमार, मंजीत चिल्लर जैसे लेजेंड प्लेयर इस गांव ने दिए हैं। रोहित चिल्लर की बात करा और मोहित चिल्लर आज हमारे साथ है तो बातचीत करांगे। कबड्डी तय खेलते खेलते दूर हो गया, के कारण है बातचीत करें। पहलवान जी राम राम। राम राम भाई, ठीक हो? बहुत बढ़िया। अच्छा न्यू बताओ, सबसे पहले मेरा सवाल यूँ है, कबड्डी में खेलते खेलते अच्छी परफॉर्मेंस देंदे देंदे एकदम दूर होने का क्या कारण है? बस कुछ कर्म हुआ है और कुछ जहाँ तक भगवान ने लिखी है वहाँ तक खेले हैं। कुछ कारण हो जाते हैं जो उजागर नहीं किए जाते। लेकिन सही है, जितना भी खेले उतना अच्छा खेले, अपना एक निशान छोड़ के गए, एक पहचान छोड़ के गए। तो मैं तो यही कहूँ, जितना ही मैंने मिला वो बहुत अच्छा मिला और भगवान तय दुआ करूँ मैं ऐसे ही फलता जाऊँ। पर कबड्डी तय मैं दूर नहीं हुआ हूँ, कबड्डी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद मैं कमेंट्री करने लग गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई मेरे सामने, बहुत सारे लोग देखे और लोग आते मिल लिया। फिर पता चला कि कबड्डी क्या चीज़ वो है। कबड्डी खेला यार थे, कबड्डी में इतना नहीं पता था कबड्डी उस मुकाम तक है। और कबड्डी में जैसे अब कोऑपरेट, जैसे ही लीग स्टार्ट हुई है 2014 से प्रो कबड्डी, तो उसमें कोऑपरेट आ गया। जो कोऑपरेट हुआ है उसमें के है, उसमें भी घुसे हम, उसमें भी देखा मैंने क्या सिस्टम होता है। तो कबड्डी के बारे में काफ़ी नॉलेज हुई। खेलते खेलते इतनी नहीं हुई, लेकिन खेल छोड़ने के बाद काफ़ी नॉलेज मिली। ईशा तो नहीं कुछ है कि नाम भाई कुछ मजबूरी होगी उसके कारण आप कबड्डी था दूर हो गए, प्रो कबड्डी खेलते खेलते छोड़ गए? नहीं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। बस एक धोखा सा मिला वो मिल गया था, फिर हमने छोड़ दो तो छोड़े दो। अच्छा हाँ। मतलब इसका पाछा कुछ राज है लेकिन बता नहीं रहे आप। और राज कुछ इतना बड़ा राज नहीं है, बस भगवान की लीला थी। और मैं तो ये मानता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल। अगर वहाँ तक मेरा खेलना था, उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं था, तो वो भी मैंने एक्सेप्ट करा। मैंने कहीं हाथ पैर नहीं मारे ना, मैं कहीं आप लोगों से इंटरव्यू दे रहा हूँ, शायद पहली बार आपने क्वेश्चन कराया मेरे तय ना, तो मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें आई। मैं वो इंटरव्यू और भी नेशनल टीवी पे भी दे सकता, पर मैं मानता नहीं। मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि अपनी चीज़ को अपने तक सीमित रखेंगे, उजागर ना करेंगे तो दी बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके गांव के
स्टार कबड्डी प्लेयर है राकेश कुमार जी। 3 एशियन गेम खेल रहे, शायद कबड्डी में को खेले नहीं रहा। 3 एशियन गेम की बात करा तो आपने कौन सोची भाई मैं भी राकेश कुमार तय ऊपर लेवल की खेलने की सोचूं, 3 गेम में 4 खेलूं, गांव का नाम रोशन करूं, गुरु चेला गुरु तो ऊपर जाओ। देखो सोचने से सारी चीज नहीं मिलती भाई। लेकिन मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैं यहाँ इस गांव की धरती पे अपने माँ बाप यहाँ पैदा हुआ। स्टार खिलाड़ी है राकेश कुमार, मंजीत चिल्लर, और जो आप अचीवमेंट की बात कर रहे हो तो एक टाइम पे राकेश भी जीता था और समय बलवान होता है, सोची थी। लेकिन मेरा सौभाग्य ये है कि मैं उनके साथ खेला, हम एक टीम का हिस्सा रहे हैं प्रो कबड्डी लीग में, तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। और उन लोगों की बदौलत है कि गांव में आज तक कबड्डी चल रही है और हमारे जैसे प्लेयर यहाँ हुए। तो सोचा तो था, लेकिन बस मैं अपने दिल में ये मान गया कि भाई यार तू राकेश के साथ खेल लिया, मंजीत के साथ खेल लिया प्रो कबड्डी में, और एक टूर भी गए थे मैं और मंजीत साथ में, तो वहाँ मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि ऐसे ऐसे बड़े प्लेयरों के साथ मैं एक टीम का हिस्सा रहा और फर्स्ट 7 में खेला। बिल्कुल, निजामपुर गांव की तुत्ती बोले कर दी, जड़ाई विजाई कर दी, कम से कम आज से प्रो कबड्डी जब आप खेल रहे थे तो भी तुत्ती बोले कर दी। लेकिन ये एक साथ प्लेयर टूट गए, कुछ टीम में दिख दी कहीं, क्या कारण है? बिल्कुल भाई, ये मान लो कि जब हम आए थे, हम खेलने लगे थे, तो लीग आई, उसके बाद भी शायद मैं बोलूँगा 2017 तक 16 तक गांव में 17 तक काफ़ी क्रेज था। लेकिन अब जैसे सीनियर नौकरी लग गए, नौकरी तो मिलती है सबको, हमें मिल गई, तो थोड़ा वो जो गैप अप होता है ना वो आ गया। उस चीज़ के कारण अब निजामपुर का नाम जो तुत्ती बोल रहा थी, तुत्ती ना रही। अब तो बालक प्रैक्टिस कराया है और हमारे जैसे सीनियर प्लेयर करवा भी है। अब घर तक पकड़ कर किसने ले काम है, बिल्कुल पता नहीं माँ बाप के जहन में क्या आ गया, इस गांव में क्या सोचने लगे यहाँ का समाज कि कबड्डी ने इतने बड़े स्टार दिए हैं लेकिन इंजरी से डरने लगे। या मैं बोलना चाहूँगा कि गांव में एक गवर्नमेंट जॉब भी ज़्यादा है तो अपने बच्चों को भेज नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें छोटे छोटे कारण बन के अब जो गांव की तुत्ती बोलती थी वो ख़त्म हो गई। बिल्कुल, मतलब कोशिश को नहीं करी, जैसे आप भी दे सीनियर प्लेयर हो गया, आगे और बालक ने तैयार करा कि भाई देखते देखते तारा पाछा हम खड़े हैं भाई सारा, तो हम खेल लो, कुछ करके दिखाओ, आगे हम खड़े हैं। भाई सारी बात कही थी और किसी ने पाए ना लिए। अब वह बात है कि घर से पकड़ के हाथ पकड़ के किसका लिए काम है, किसी का मन ही नहीं करता, तो अब जबरदस्ती खिलाने से थोड़ी होगा। बिल्कुल, तो वही कारण था कि अब पढ़ाई की और ज्यादा आकर्षित हो गए बच्चे निजामपुर गांव के। नहीं तो पहले कबड्डी में शायद आकर्षित होते, तो मैं भी ऐसे ही कबड्डी में घुसा था, मेरे चाचा है वो लेके गए थे, नहीं तो मैं भी पढ़ाई कर रहा था। तो अब यहाँ के जो समाज का, जो मेरे गांव का है, जो घर के है, उनके ये सोचते हैं कि पढ़ाई में कुछ कर लें। ऑलमोस्ट जितने प्लेयर थे सीनियर जूनियर वो सारे गवर्नमेंट जॉब पे लग गए। उसके बाद जाते हैं छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, हम तो यही सोचते हैं कि भाई ये भी राकेश जैसे बने, रोहित जैसे बने, मंजीत जैसे बने, या मोहित जैसा भी जिसको बनना टैलेंट हो, हम तो सारा लगा सकते हैं, हम तो खिला ही सकते हैं। अब जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। बिल्कुल। प्रो कबड्डी से पहले की कबड्डी की क्या कारण था? मतलब कबड्डी नहीं इतना जाने को नहीं करते लोग, लेकिन प्रो कबड्डी के आने के बाद करोड़पति भी हो गए। एक प्लेटफॉर्म होता है भाई, और मैं मानता हूँ कि वो प्लेटफॉर्म हमें हमारी फेडरेशन ने और मसाल स्पोर्ट्स ने इन्होंने दिया है, और एक ब्रॉडकास्टर जो चैनल है स्टार स्पोर्ट्स उसने दिया है। बिल्कुल, कि जब भी कोई नेशनल टीवी पे चीज आएगी या आप और मैं आएंगे नेशनल टीवी पे तो हम आसमान तो छुएंगे। मिट्टी का गेम था, किसी ने देखा नहीं था, उन्होंने देखा था जो जानते थे, जैसे आप और मैं खेलने वाले हो गए, या हमारे सीनियर हो गए, या महाराष्ट्र की या बात करूं, या हरियाणा की बात करूं, या यूपी की, तो उन्हीं लोगों को पता था। वो गेम शहर में नहीं घुसा था। जब उसकी फाइट देखी कि 40 मिनट का गेम है, 40 मिनट में 1 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाता है एक गेम, तो लोगों को इंटरेस्ट आया, और उस इंटरेस्ट के कारण जो कबड्डी जमीन पे थी आज वो आसमान छू रही है। बिल्कुल, जब प्रो कबड्डी में अपना सिलेक्शन हुआ 2014 में, पहला सीजन हुआ था, कितनी खुशी हुई थी? सोचा था भाई कि हम प्रो कबड्डी खेल लांगे? बिल्कुल ना भाई, एकदम सिलेक्शन हुआ, फॉर्म भरवाए, एकदम सिलेक्शन हो गया, यूं टीम भी अच्छी मिली। हाँ भाई पहले तो नर्वस थे कि यार कैसे खेलेंगे, टीवी पे आएंगे, घर के देखेंगे, रिश्तेदारी देखेंगे, कहाँ तक क्या होगा, तो नर्वस थे। लेकिन 1 मैच खेला, 2 मैच खेला, फिर वो आम सी बात होगी। और सोचा कभी नहीं था कि कबड्डी आज इस मुकाम पे पहुंचा देगी कि आप और मैं बैठे आपके चैनल पे।
और हम आप इंटरव्यू लेने आए हैं, और एक सीजन में बेंगलुरु बुल्स में हाईएस्ट बिड पे भी गया था, बिल्कुल, तब भी न्यूज़ पेपर वाले घर आए थे। हाँ। तो वो भी एक बड़ी चीज़ हो जाती है कि आप एक नेशनल न्यूज़पेपर पे भी आए हुए हो, आपकी कटिंग, तो बड़ा गर्व होता है कि हाँ यार मैंने सही गेम चुना। बिल्कुल। आप यू मुंबई से भी खेले, हरियाणा स्टीलर से भी खेले, बेंगलुरु बुल्स से भी खेले, तमिल तलाइवा से भी खेले। सबसे बेस्ट टीम कौन सी? उस टीम में मेरा परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, वो मेरी फेवरेट टीम थी। परफॉर्मेंस तो ब्रदर मैंने हर जगह अच्छी दी थी, और मेरी फेवरेट टीम ऑल टाइम यू मुंबा रहेगी, जो हम 3 सीजन खेले थे। एक मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक ना परिवार था वो, और मतलब कहीं पर भी कोई कमी निकालने वाला नहीं था। बिल्कुल कोई भी टीम आ जाती, कोई भी कोच आ जाता, कमी निकालने वाला नहीं था। बिल्कुल तो ऑल टाइम फेवरेट मेरी यू मुंबा है। बिल्कुल। एक टाइम की बात करा तो यू मुंबई में शायद तीसरा सीजन में काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर हो गए थे। राकेश भाई हो गया था, अनूप भाई हो गया था, आप था, सुरेंद्र नाडा था, विशाल मान्य और थे। जी। बढ़िया टीम हो गई थी। जीवा था, रिशांक था। रिशांक था, तुत्ती बोले करती। उसका सीजन में शायद हराने वाला कोई नहीं था, नहीं सोच के खेले करते वही कि कोई नहीं रह सकता। बिल्कुल, इसलिए ऑल टाइम फेवरेट है। जैसे हम 2014 में गए तो नाडा आए, शबीर बापू थे अपने, जीवा थे, रिशांक थे, माने थे, तो उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी जीवन में। मैं तो बच्चा था, जीवन में मुलाकात नहीं हुई थी, देखे भी नहीं थे खेलते हुए। लेकिन वहाँ पर जो माहौल बनाया, जो कैंप लगा हमारा, तो काफ़ी अच्छा माहौल था, और वही माहौल हमें तीसरे सीजन तक मिला। फिर राकेश भी जुड़ गए थे, और हम तीनों बार फाइनल तक पहुंचे थे। सेकंड सीजन में हमने ट्रॉफी उठाई थी, लेकिन वो माहौल ऐसा हो गया था कि हाँ यार ये लोग जीतेंगे। मतलब दूसरी टीम आती थी, सोचते थे यार ये तो जीत जाएंगे आराम से। हमारे जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर थे उनको भी मौका नहीं मिलता था, किसी में कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल ये सारी चीज़ें देखकर और उस टीम को आज भी याद करते हैं तो सच में थोड़ा भावुक हो जाता है मन कि हाँ यार कबड्डी वो थी और टीम वो थी। बिल्कुल। सुरेंद्र नाडा के साथ आपका अच्छा कॉम्बिनेशन था। 1-2 मैच में मतलब फजल खेले आपके साथ कॉम्बिनेशन में। सुरेंद्र नाडा ना खेलने का उस टाइम क्या कारण था? मैं इंटरव्यू बहुत पहले करना चाहता था, आपका कॉल भी किए थे मैंने शायद आपके पास, लेकिन थोड़ा हो नहीं पाया टाइम पे। वहाँ पर शायद थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है एक प्लेयर का। फजल आज तक खेल रहा है और अच्छा प्लेयर है। फजल की बात करूँ तो फजल के साथ मैंने प्रैक्टिस सेशन भी लिया, या नाडा के साथ भी लिया। नाडा और मेरा कॉम्बिनेशन 2 सीजन पहले और दूसरे सीजन परफेक्ट था, तीसरे सीजन भी हमारा परफेक्ट था। तो कोच का डिसीजन हो जाता है कि अब मैं किसको खिलाऊं। एक बार मैं फजल को ट्राई कर लेता हूँ, या मैं और सुरेंद्र नाडा जब सेफ गेम में गए थे, जब फजल खेल गया था, तो वो चीज़ हो जाती है कि भाई अगर नाडा को इंजरी होगी तो यहाँ फजल हमारा सेट होगा, अगर मोहित को इंजरी होगी तो हमारे पास दूसरा राइट कॉर्नर कौन है। वो सारी चीजें करके जो फजल को मौका मिला तो मौके पे उसने चौका लगा दिया, सिर्फ वही कारण था। बिल्कुल। आज तक के जितने भी अपने मैच हुए हैं, सबसे बेस्ट कैप्टन आपको किसका लगा, कौन सा लगा है? इंटरनेशनल की बात करा, प्रो कबड्डी की बात करा, या दिल्ली की टीम की बात करा, या रेलवे की टीम की बात करा, या इनकम टैक्स की बात करा? मेरा ऑल टाइम फेवरेट कैप्टन इंडिया में मोस्टली अजय ठाकुर के साथ ही खेला हूँ। एक अनूप के साथ भी खेला हूँ, तो दोनों अच्छे, काम डाउन है, कूल है। तो मेरे को लगता है कि ये दोनों परफेक्ट कैप्टन है। ये कभी किसी पे उंगली नहीं उठाते, और ये हमेशा गलती समझाते हैं, बिल्कुल उस पर डांटते नहीं है। और सबसे बड़ी बात यही होती है कैप्टन की कि अपनी टीम को साथ लेके चलना, तो किसको क्या बोलना है। बिल्कुल। प्रो कबड्डी देखते हो अब? देखता हूँ, मैं कमेंट्री भी करता हूँ ब्रदर। मैं लास्ट सीजन स्टार स्पोर्ट्स में था, देखा था मैंने। लेकिन अब खेल रहा हूँ जब सीजन 1, 2, 3, 4, 7 तक अच्छा माहौल था कबड्डी का। जब अनूप भाई था, राकेश भाई था, अजय ठाकुर भाई था, कबड्डी में तूती बोले कर दी, वो उनका मैच आ गया। अब वो बात नहीं रही, मैं भी नहीं देखता 2 सीजन हुई। देखो ये तो अपने अपने इंटरेस्ट की बात हो जाती है। लेकिन अब वाली बात में जाए कि मैं भी 8 सीजन खेला हुआ हूँ, और मेरे को भी पता है कि जब हम खेलते थे लोग उत्सुक होते थे कि यार उनका मैच आया है, इस टीम में वो है, वहाँ मैच मतलब दबंगी होगा। लेकिन अब पता नहीं, यंग प्लेयर है, एनर्जी भी है, स्पीड भी है, लेकिन एक व्यूवरशिप आप जो आप बोल रहे हैं कि आप भी नहीं देख रहे हो और आप कबड्डी पे वीडियो बनाते हो, तो ये सारी चीजें मतलब पब्लिक को अब ये लगने लगा यार जो पुराना था वो पुराना था, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। वही कहावत यहाँ सेट होती है कि पुराने 100 दिन रहेंगे लेकिन नया 9 दिन रहेगा। वो फोर्स नहीं लग पा रहा है। अगर प्लेयर है उसमें डाउट नहीं है कि प्लेयर नहीं है, पर
वो एग्रेशन नहीं है प्लेयरों में जो उस टाइम दिखता था। जब मंजीत खेलता था, राकेश खेलता था अलग टीम में, या अनूप के खिलाफ अजय के साथ हम खेलते थे, तो अलग से एक एग्रेशन दिखता था। और तब वो एक्शन फ्लो में निकलते थे। बिल्कुल। आजकल एक्शन ही नहीं निकलते, सोचने पड़ते हैं कि यार कर दूं मैं ये एक्शन, उंगली उठा दूं, एक पॉइंट ले आया। बिल्कुल। उस टाइम में सीनियर प्लेयर की रिस्पेक्ट जो होती थी, अब रिस्पेक्ट नहीं होती। अब तो दिख जा नहीं न्यू करके लिख जाए, पहले पैर लिए कर दे सीनियर प्लेयर के, राम राम करेगा। बिल्कुल भाई, जब हम खेलते थे हम तो राकेश और मंजीत के सामने फ़ोन भी नहीं निकालते थे, और फ़ोन भी हमने 12th के बाद ही लिया था। हमारे पास फ़ोन करने का जरिया भी नहीं था, डरते थे। लेकिन आज के टाइम ये फ़ोन एक ऐसी चीज़ हो गई है, या हर एक प्लेयर अपने आप को ये समझ गया कि मैं तो उससे ऊपर हूँ। सबसे बड़ा कारण ये है कि आज मेरी फैन फॉलोइंग ये है और मैं अब सबसे ऊपर हूँ, मैंने ये हासिल कर लिया। और मेरा मानना है आप जितना हासिल करोगे ना उतना ही कम है। और डाउन टू अर्थ रहोगे ना, एक एज ए प्लेयर, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, जितना आप डाउन टू अर्थ रहोगे उतने ही आपकी इज्जत होगी। बिल्कुल। कबड्डी में एंट्री करी जब आपने, कितनी उम्र हो कर दी? सर मैं आई थिंक 8वीं क्लास में था जब मैंने एंट्री की, और वो भी मेरे चाचा ने कराई कि आजा तेरा आर्मी स्कूल में एडमिशन कराता हूँ। और फिर मेरे को हम हमारे ग्राउंड पे ले गए, तो 6 महीने तो उन्होंने मेरे को भगाया, फिर बोला यार खेल लेना। फिर उन्होंने किट दी, तब खेलने लगा था। फिर उन्होंने ये बोला तू रेड डाल, रेडर बन जा। मैंने बोला चाचा नहीं यार, रेडर में मजा नहीं है, जो आगे से टकराने में मजा है, अगले को तो पता लगे कि किससे टकरा है। तो डिफेंडर इसलिए बना, रेडर बनने का कभी सपना लिया ही नहीं। बिल्कुल। जब आपने कबड्डी में शुरुआत करी, राकेश भाई, मंजीत भाई आते थे ग्राउंड पे? बिल्कुल। हमारे पास इतने ग्राउंड थे ब्रदर, कम पड़ जाते थे। 6 ग्राउंड एक टाइम पे चलते थे, जिसमें राकेश मंजीत अलग प्रैक्टिस करते थे। हमारा बैच तो सबसे नीचे वाला बैच था, छठा बैच मैं मान सकता हूँ उनको। प्रैक्टिस करते गए, धीरे धीरे कोई गेम खेलने जा रहा है, जब इनके साथ खेलने का मौका मिला, हम तो हेल्पर भी खड़े हो जाते, तब भी ये सोचते थे यार हाँ मंजीत का या राकेश का मैं हेल्पर खड़ा हुआ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इनसे ही तो सीखा है, और इनके साथ प्रैक्टिस भी की है। बहुत दौड़ाते थे, बहुत वर्कआउट करवाते थे, लेकिन अच्छा लगता था वो वर्कआउट। वो दबाव है ना, आज के टाइम में जो आपने बोला, पूछा था क्वेश्चन, वो दबाव आज के टाइम नहीं रहा है। अब तो बस ये मान लो, अगर आप कहीं इंडिया कैंप में जा रहे हो या आप प्रो कबड्डी के कैंप में जा रहे हो, तो एक शर्म है उस चीज़ की, वो दबाव नहीं है। अब प्लेयर को कुछ नहीं बोल सकते, बस इतना बोल सकते हैं हाँ भाई कर ले, वो करेगा वहाँ पर, क्योंकि उसको पैसे दिख रहे हैं या अपनी स्ट्रेंथ या अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। लेकिन हम बिना स्ट्रेंथ, बिना परफॉर्मेंस दिखाए इज्जत करते थे कि यार सीनियर प्लेयर है, और अच्छा नहीं लगेगा। अगर हमारे बुखार भी होता था तो हम तब भी जाके खड़े होते थे। बिल्कुल। आपको लगता है कबड्डी में पैसा आने के कारण कबड्डी बिक गई? सर ऐसा तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा कि बिक गई कबड्डी। कबड्डी लगे मैच काफी नहीं, मेरे को सुनने में आई है लोगों से कि पब्लिक का ना देखना यही कारण है सबसे बड़ा। देखो, फिक्सिंग की बात मेरे सामने भी आई है, लेकिन मैं इस बात को नकारता हूँ ब्रदर, क्योंकि मैं एज ए प्लेयर मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे गेम को पे कोई उंगली उठाए। जहाँ तक मैं देखता हूँ, अब तो मैं 3-4 साल से कंटिन्यू देख रहा हूँ, क्योंकि एज ए कमेंटेटर मैं काम करता हूँ, तो मैं इस पे उंगली नहीं उठाना चाहूँगा। हाँ, लेकिन वो एक्शन नहीं रहा बच्चों में, मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा। बिल्कुल। लगता है सिफारिश आ गई कबड्डी में, क्योंकि कई प्लेयर तो इसे है 3-4 सीजन कबड्डी खेले, वो आज लग फर्स्ट 7 में आए नहीं, 12 में भी नहीं आए। देखो, सिफारिश तो हर चीज़ में चलती है, लेकिन आप जहाँ आपके पास 12 ग्रुप है वहाँ आप 2 सिफारिश रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप 12 के ग्रुप में 2 सिफारिशी चल जाते हैं, और फर्स्ट 7 में ना खेलना कोई इशू नहीं है। किसी चीज़ से किसका भला होता हो ना, तो भला कर देना चाहिए। बिल्कुल, मतलब टीम गेम में चलता है। टीम गेम में चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो का तोड़। डाइट प्लान क्या है आपका सुबह से लेकर शाम तक? सर डाइट प्लान मेरा कुछ नहीं है, उठते हैं, वर्कआउट करते हैं, आके अपना बादाम मिल गया बादाम, दही मिल गई दही, दैट्स इट। जब लीग नहीं आई थी तब भी हम इसी डाइट पे थे। जब लीग आई डाइट चार्ट आए जरूर, लेकिन हमने सोचा यार डाइट, पहले लीग नहीं थी तब भी तो हम वही डाइट खा रहे थे, तब भी तो वैसा ही खेल रहे थे, तब भी तो परफॉर्मेंस वैसी थी। तो मेरी डाइट तो रेगुलर ही रहती है, घर की रोटी, लस्सी, दूध, सीत, बादाम, बस। मैं कभी ये नहीं सोचता यार मीठा नहीं खा, अरे खाना है यार, दो यार। बिल्कुल। जो मन करेगा वो खाएंगे,
वर्कआउट आप थोड़ा ज़्यादा कर लो। अगर आज मैंने मीठे की मात्रा ज़्यादा ली तो सुबह ज़्यादा वर्कआउट कर लें, बात वहीं आ जाएगी। तो लीग आने के बाद डाइट प्लान आए हैं, उससे पहले तो नहीं थे। उससे पहले बड़े बड़े धुरंधर थे, आप जानते होंगे, राकेश मंजीत, अनूप, संजीव बालियान, ये कितने बड़े धुरंधर रहे हैं। इनके पास डाइट चार्ट थोड़ी था, रेगुलर घर का खाना खाते थे। तो वही अपनी डाइट है, रेगुलर घर का खाना खाना। डाइट पे कोई वो नहीं है कि हाँ ये डाइट रेगुलरली लेनी है। बिल्कुल। एशियन गेम में इंडिया का तकरीबन गोल्ड आता था। आप एशियन गेम खेल गए थे 2018 में, क्या कारण था? हम 2 मैच हार गए थे, कोरिया से भी और ईरान से भी। सबसे बड़ा कारण यही था कि हम कोरिया से मैच हार गए। और जब ओवर कॉन्फिडेंस होती है ना टीम में, क्योंकि टीम बड़ी तगड़ी गई हुई थी, टीम में कोई शक नहीं था। अगर मैं डिफेंस की बात करूँ तो डिफेंस में ग्रीस थे, डिफेंस ठीक था, अच्छा था। लेकिन रेडिंग हमारे आउटस्टैंडिंग थे। प्रदीप नरवाल, राहुल चौधरी, मोनू गोयत, रोहित कुमार, अजय ठाकुर। और आज भी आप मैच उठा के देख लेना, आपकी उंगली डिफेंस पे नहीं उठेगी, रेडिंग पे उठेगी। बिल्कुल। क्योंकि जो रेडिंग डिपार्टमेंट था ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस था। वही सबसे बड़ा कारण था कि ओवर कॉन्फिडेंस ने हम हराए। क्या आपको नहीं लगता था कि राइट कवर की कमी थी उस टाइम? राइट कवर की सुरजीत जा सकते थे, लेकिन कैंप में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, संदीप गए, संदीप राइट कॉर्नर खेलते हैं। हाँ, कॉर्नर तो चल 2 जाने थे, 2 तो हाँ, 2 जा सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर मैं राइट कॉर्नर खेलता हूँ तो मैं राइट कवर भी खेल सकता हूँ। अगर मैं किसी को टैकल नहीं करूंगा तो मैं बोनस तक तो जाने नहीं दूंगा ना। तो डिफेंस की अगर आपका डिफेंस है ना, अगर आपके 2 कॉर्नर मजबूत है, ग्रीस अच्छा था, हाँ, मैं था साथ में, हाँ। ठीक है, हमने टैकल भी किया। अगर आपने कोरिया का मैच देखा हो, सुपर टैकल भी किए, हम लास्ट तक लड़ते रहे। ईरान के साथ पहली 2 मिनट में यार हमारा 7 का स्कोर था, उनका 0 था। हाँ। सुपर टैकल हुआ था अजय ठाकुर का। तो सुपर टैकल ज्यादा है उस मैच में। तो यही तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, डिफेंस आपके डिफेंस में 3 भी काम करेंगे ना। 3 भी काम करेंगे। अब रेडिंग डिपार्टमेंट का काम है कि रेड वहाँ से रेडर पॉइंट लेके आए। इतने बड़े बड़े नामी और इन फॉर्म अगर आपके पास रेडर है तो आप चल क्यों नहीं रहे, आप पॉइंट लेके आओ। डिफेंस में एक ही पॉइंट तो जाएगा। सुपर रेड तो नहीं की होगी किसी ने, मैच उठा के देख लेना, सुपर रेड नहीं की थी। एक पॉइंट क्या था, लेकिन हमारे रेडर से वहां से पॉइंट आए नहीं। सबसे बड़ा कारण यही था ब्रदर। रविंदर पहल था, इंटरनेशनल के कारण था, नहीं हुआ। क्या कारण लगता है, स्पर्श चलती है या रविंद्र पहल? देखो, रविंद्र पहल के बारे में बोलना चाहूंगा, एक अच्छे राइट कॉर्नर थे और वो इंटरनेशनल आज तक शायद गए नहीं है। उनकी भी किस्मत बहुत ही माड़ी थी, हरियाणा में माड़ी बोलते होंगे, बहुत माड़ी थी। कि आज तक कोई इंटरनेशनल, दुख होता है कि यार रविंद्र पहल भी कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल टूर में जाने थे। और जैसे जोगिंदर भाई साहब थे, एशियन गेम नहीं मिला। तो बहुत सारी चीजें हो जाती है भाई। और कहीं ना कहीं सिफारिश का मुद्दा उठ जाता है, लेकिन सिफारिश के साथ साथ प्लेयर चाहिए। प्लेयर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका प्लेयर अच्छा है तो 1% सिफारिश लग जाएगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। पर मेरा मानना ये है, आज के टाइम में जैसे कबड्डी है, अगर कोई नहीं चल रहा, किसी की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो एज ए सीनियर होने के बावजूद उसको ये होना चाहिए कि यार मैं ड्रॉप कर देता हूँ, यंग जनरेशन को मौका देते हैं। बिल्कुल। जैसे नूब भाई ने संन्यास लिया था प्रो कबड्डी में, खेलते खेलते जयपुर पिंक पैंथर से। उस टाइम में था जयपुर पिंक जयपुर पैंथर। पिंक पैंथर में थे आप। आपने नहीं सोची भाई मैं भी मतलब पब्लिक का शैमी संन्यास ले? सर जब आप कबड्डी से दूर हो गए, मन भर गया आपका? नहीं, मैंने नहीं सोची कि मैं संन्यास लूँगा। चाह थी खेलने की, प्रैक्टिस भी की, लेकिन फिर संन्यास की हम दिखेंगे नहीं तो संन्यास है। और यहाँ एक पब्लिक के सामने संन्यास लेने से, क्योंकि कबड्डी जगत को सबको पता है कि अगर खेल नहीं रहा 1 सीजन 2 सीजन से, या किसी नेशनल में नहीं दिख रहा, तो रिटायरमेंट पे कगार पे खड़ा है। और वही काम जैसे राहुल चौधरी ने भी नहीं लिया संन्यास, राकेश भाई ने भी नहीं लिया, मंजीत भाई ने भी नहीं हाँ, तो अजय ठाकुर ने भी नहीं ये दिख जाती है सारी चीजें कि हम अपनी न्यू जनरेशन को मौका दे, हम अपने आप को ड्रॉप आउट करें। तो हमने वही काम किया। कुछ प्लेयर खेलते खेलते, आपकी बात करा, राजेश मंडल की बात करा, काशी लिंगड़के की बात, अच्छा खेलते खेलते उनपे बोलने नहीं लगी। हाँ, काशी पब्लिक तो जानती है ये संन्यास क्यों नहीं लिया, ये दिखे नहीं, क्या कारण है, पब्लिक तो ये जानना चाहती है ना। ब्रदर वो तो साउथ के होके मेरे को इतना नहीं पता, लेकिन अच्छे प्लेयर थे। मैं काशी के साथ भी खेला हुआ हूँ, राजेश के साथ भी खेला हुआ हूँ। अच्छे प्लेयर थे। और जहाँ तक मेरा मानना है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई है, और उस गड़बड़ के अंतर्गत जो अंदर डीपली शायद मैं नहीं जा सकता, और ना मेरे को पता वहाँ का कि उन्होंने क्यों
वो लिया। 2018 में या 16 में 17 में राजेश मंडल, काशीलिंग हम इकट्ठे नेशनल कैंप करते थे, तो सब परफॉर्मेंस ठीक थी। इवन काशीलिंग के हमारे साथ खेल के भी आए हैं 2016 साउथ एशियन गेम गुवाहाटी, तो काफ़ी अच्छे हैं। एकदम ड्रॉप आउट हो गया, क्या लग गया, बातें पता नहीं बहुत सारी सुनने में आई, लेकिन जब तक आपके पास सबूत नहीं हो ना उस चीज़ का, तो आप या मैं हूँ या आप हो, हम बोल नहीं सकते। आप बोल सकते हैं क्योंकि आपका चैनल है, आप उंगली उठा सकते हो, लेकिन जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं होगे तो मैं उस पर क्या आपको जवाब दूं, क्या रिएक्ट करूं। बिल्कुल। कबड्डी से मैं खेलने से पहले, मतलब जॉब लगने से पहले, आपकी फैमिली की क्या स्थिति थी? गरीब थी, अमीर थी, या भगवान की तरह सर्विस अच्छा जुगाड़ है? नहीं, अच्छा तो नहीं है। 3 बहनें हैं बड़ी, और पापा अकेले नौकरी पे थे, मैं अकेला हूँ अपने घर वालों के। तो स्थिति ऐसी ही थी किसान वाली, अपने आप गेहूं काटने या सब कुछ करना। तो वही था कि हाँ, दाल रोटी चल रही थी नॉर्मल, लेकिन पापा ने भी अपने सपने पूरे नहीं किए थे। और हम भी ये सोचते थे यार 3 बहन है, शादी करनी है तो खर्चा तो लगता है, आज के टाइम पैसा तो सब कुछ है। बिल्कुल। तो हमने भी अपने अरमान मारे कि यार नहीं, फिर कबड्डी ने इतना दिया इतना दिया। एक टाइम ऐसा भी आया कि मैं भी ड्रॉप आउट करने वाला था कबड्डी से, नेशनल नहीं मिला मेरे को खेलने से। फिर मैं राजस्थान से नेशनल खेला, वहाँ से मेरे को मौका मिला, वहाँ से मैं प्रो कबड्डी में गया। तो काफ़ी चीज़ें देखी। और भाई दुनिया में है ना, हर इंसान के पीछे स्ट्रगल है, चाहे उसमें आप हो चाहे मैं हूँ। मैं जॉब के लिए तरसते थे मोहित, शायद पटियाला रेल में भी अपने ट्रायल देने गए थे, मैंने सुना मेरे सीनियर से कि गए थे। और एक टाइम ऐसा भी था कि ऑफर आते थे मोहित के पास। जी देखो, समय समय की बात है, जब मौका मिला हाँ। तो हमने करके दिखाया, हमने पीछे पैर नहीं। जो आप सिफारिश की बात कर रहे थे वो यही है। जब मेरे को मौका नहीं मिला था तब मैं सिफारिश ढूंढता था कि यार मेरे को एक मौका दिला दो। तो सिफारिश इसलिए भी जरूरी है कि वो मौका मिले आपको। तो जब मौका मिला तो मैंने करके दिखाया, फिर मैं मोहताज नहीं रहा किसी चीज़ का कि मोहित को अब सिफारिश की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ सिफारिश एक बार लगवानी थी कि मेरे को मौका दिला दो, मौका दिलाने वाली सिफारिश होनी चाहिए थी, वो मेरे को मिली और मैं 100% दिया। और वहाँ से फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कबड्डी में सबसे बेस्ट दोस्त कौन सा, जो कबड्डी का हो और घर तक का आना जाना? सुरेंद्र नाडा मेरा सबसे बेस्ट दोस्त है, फ्रेंड है, और मैं उसका घर तक आना जाना है मेरा। और आज तक हम दोनों जैसे 2014 मिले थे वैसे से लेके और आज भी है, आज तक एक जैसे। क्या सपना रह गया कबड्डी में, मतलब वही उस सपना था अपना पूरा नहीं हुआ? एक अर्जुन अवार्ड का सपना था ब्रदर, वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन कोई नहीं, भगवान की इच्छा है, लड़ेंगे जब तक लड़ सकते हैं। हथियार तो नहीं डाले हैं बिल्कुल, पर एक टाइम होता है सबका। अब मैं जैसे सपने हर एक प्लेयर के होते हैं, आपके भी सपने हो गए। अब मैं देखूं मेरे बहुत सारे सीनियर्स प्लेयर ऐसे हैं जिनको नहीं मिला। अब मैं जोगिंदर को ही देख लूं कि यार इंटरनेशनल में, रविंदर पहल भी अच्छे थे, इंटरनेशनल टूर भी नहीं मिले। और अर्जुन अवार्ड की तो कहाँ तक बात है। मनप्रीत भाई साहब। फिर मेरे बैच में आए तो प्रदीप एक बहुत अच्छे प्लेयर है, आज तक रिकॉर्ड ब्रेकर है। राहुल चौधरी हो गए, ये सुरजीत हो गए, रोहित हो गए, अक्की, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं। तो मैं इनको देख के जीता हूँ कि हाँ यार, बिल्कुल कि यार मोहित तेरे को तो मिला नहीं, इनको किसी को मिल जाना चाहिए था। और मेरे से शायद प्रदीप को मैं आंकता हूँ तो मेरे से ज़्यादा लाख गुना बेटर है एक रेडिंग डिपार्टमेंट में। मेरा डिफेंस का डिपार्टमेंट है, एक रेडर लाख गुना ज़्यादा है, अच्छे है। लेकिन मैं उसको ही बोलता हूँ भाई आप डिजर्व करते थे इस चीज़ को, नहीं मिला, प्रभु की इच्छा है। बिल्कुल। प्रो कबड्डी में आज के टाइम में 11वां सीजन में राइट कॉर्नर किसको अच्छा मानते हो? मैं रविंदर पहल को ही नहीं, अब की बात करंट की बात कर रहे हैं। एक नया बच्चा आया है कृष्ण ढुल, हाँ पाई। हाँ बिल्कुल, मैं उसको अच्छा कॉर्नर मानता हूँ। और कल का मैच भी था, शायद उसको इंजरी भी हुई है। हाँ। तो कृष्ण ढुल एक अच्छा बच्चा है और सारी टेक्निक है उसमें, एंकल होल्ड, डाई, चैन, थाई। तो मैं अब तक हाल फिलहाल में उसको मानता हूँ। प्रो कबड्डी में अपने जो सबसे 2 प्लेयर की बात कर रहा है, रेडर एक डिफेंसर, कौन सा फेवरेट? रेडर में मैं मानूंगा, रेडर है प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल। डिफेंसर सुरेंद्र नाडा है। सुरेंद्र नाडा। लास्ट में दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से जो कबड्डी आज इतने बड़े मुकाम तक पहुँची है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थोड़ा सा नशे वाली चीज़ों से बच के थोड़ा स्पोर्ट्स पे जोर दो, कबड्डी पे जोर दो। एक कबड्डी में पैसा नहीं लगता, कबड्डी में मेहनत लगती है।
और मेहनत आप जितनी करोगे ऊपर वाला देख रहा है। जब आप मेहनत करोगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा एक ना एक दिन। मेरे साथ भी यही हुआ कि मेहनत करता रहा, फल नहीं मिला, लेकिन फल ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा स्पोर्ट्स में ध्यान दे के आप कबड्डी में भी दे सकते हो, आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाओ, लेकिन मेहनत सबसे ज़रूरी है। और थोड़ी असामाजिक तत्वों से बच के, उन गतिविधियों से बच के बस वर्कआउट करते रह जाओ, कार्य ही कर्म है। बिल्कुल। क्या मतलब अभी एक्शन में दिखेगा अब सीजन 12 में मोहित चिल्लर, या मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा, दिखूंगा भाई। अब एक्शन नहीं करना है। अब जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो मैं भी किसी का इंटरव्यू ले सकता हूँ। अब ये मैं मतलब जैसे रोहित भाई अभी कोच गए हैं, आप भी ऐसी ट्राई करोगे? नहीं, मैं कोच भी नहीं जाना चाहूँगा। मेरे को लग रहा है कि कोच ना जाके, अगर मैं जैसे आप इस यूट्यूब जनता को, इन दोस्तों को, इन बहनों को जैसे हम दिखाते हो आप, वैसे ही मैं दिखाना चाहता हूँ। और वो मैं काम कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ टीवी पे, मैंने आपको बताया था। बिल्कुल। तो मैं वहाँ पर स्टिक जवाब देता हूँ, मेरे को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो प्लेयर जैसा है, जिसने, अगर किसी ने ये बोला तो क्यों बोला है, वहाँ मैं क्वेश्चन मार्क कर सकता हूँ। एज ए कोच मैं क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता। बिल्कुल। वहाँ पर मैं ही बॉस और खुद ही मैं हूँ। बिल्कुल। अच्छा, लड़कियां में कौन अपना फेवरेट प्लेयर अब तक की बात करा? भाई जी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कभी भी। कि सच में मेरे को हमारे साथ गेम, मतलब इंटरनेशनल गेम खेलने गई है, मैंने तो वहाँ भी ध्यान नहीं दिया। मेरे को नाम ही नहीं पता। अच्छा अच्छा। जी बिल्कुल। लड़कियों से बात करें, वो भी लड़कों का नाम नहीं लेती। लड़कों की बात करा तो सिर्फ पवन सहरावत ने लिया था कि भाई मेरी पूजा थवाड़ा और एक साक्षी हिमाचल से, ये अच्छी लगती है, इनका गेम अच्छा लगता है। देखो ब्रदर, मैंने तो कभी खेल ही नहीं देखा, ये सच्चाई है। ये मैं कबड्डी को आप साक्षी मनवा लो, मैंने गेम ही नहीं देखा है। बिल्कुल। अगर मैं देखता हूँ तो मैं मेंस का देखता हूँ। मैंने तो गेम ही नहीं देखा है, और मेरे को सच में नाम भी नहीं पता। हमारे साथ हमारे कितने टूर होते थे, कभी स्कूल नेशनल से लेके और अब तक सीनियर नेशनल और इंटरनेशनल, मेरे को नाम ही याद नहीं। बिल्कुल। तो अपने मोहित चिल्लर के विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देने, और नेक्स्ट इंटरव्यू किसका देखना चाहो वो भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर राय देने। इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो।